क्या ऑलरेडी टाइम जो है वो वेस्ट हो गया, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैंने यहाँ ये से ओपन पहला किया था। सेशन है और अभी आपकी स्क्रीन पे वो नहीं आ रही इंटरफेस, जो आपकी एक्सेल की एमएस ऑफिस नजर नहीं आ रहा। जी सर, मैं भी वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, स्क्रीन मेरी शो हो रही है। जी, ठीक है, चैट्स में अब बच्चे यहाँ देखते रहेंगे, आप चैट्स में देखती रहें क्या रिप्लाई ठीक दे। है, मुझे चैट में रिप्लाई देते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी तो मैंने ओपन नहीं किया हुआ है एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करती हूँ टाइप हेयर टू सर्च, क्योंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 2007 इंस्टॉल है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ एक्सेल, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस है। हम लोग पहले इसको समझते हैं एक्सेल का। ठीक है, कि कौन सी चीज जो है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है, तो आप लोग एक दफा मुझे कंफर्म करते हैं। सबको शो हो रही है स्क्रीन? अच्छा चले, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक्सेल का इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि समझिए कि हमारे पास कौन सी चीज जो है उसको हम किस नाम से क्या नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो ब्लॉक नजर आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे, यहाँ पे ये देखिए मैं जो क्लिक कर रही हूँ इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आप लोग को, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं कॉलम और रो की तरफ। अब देखिए कॉलम जो है ये वर्टिकल जो है, हम इसको कॉलम कहते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और हॉरिजॉन्टल में इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम है उसको हम लोग किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कॉलम है वर्टिकल, अब इसको हम लोग ABCD से। ठीक है, और रो को हम लोग किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम लोग नंबरिंग से करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर एक सेल का एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो हमें कहाँ से पता लगेगा? यहाँ से। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैं एरो जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ, ये H5 के सामने मैंने रख दिया। ठीक है, तो नीचे बॉक्स आप लोग को ग्रे कलर का नजर आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है H5। ठीक है, H5 ये क्यों लिखा हुआ है? वो किसी सेल का नेम बता रहा है। ठीक है, सेल का नेम, कौन से सेल का नेम बता रहा है? यहाँ पे जो ये रेड का शो हो रहा है रेड कलर में। ठीक है, या यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे H7 आ रहा है। H7 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक मिनट, इसको मैं कलर कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला सेल मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसका क्या नेम आ रहा है? H8। H8 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास H कॉलम और 8 नंबर रो का ये सेल सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए इसका नाम H8 है। तो अब देखिए कोई और सेल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से रेंडमली। तो अब देखिए इसका M16 आ रहा है। एम रो और 16 रो और M कॉलम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे M16 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को रो और कॉलम की समझ आ गई है? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हम लोग ने देख लिया कि रो जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल जो है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, और वर्टिकल को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ABC से। ठीक है, और जो हमारे पास जो रो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नंबरिंग से। ठीक है, तो हर एक सेल का एक नेम होता है जो कि हमें यहाँ पे नेम बॉक्स में यहाँ पे हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी सेल सेलेक्ट किया यहाँ पे, अब देखिए उसका उस सेल का नेम आ गया P12। ठीक है, तो अब देखें इसको सेल का रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, सेल नेम या सेल रेफरेंस कह लो। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये जो शो हो रही है व्हाइट कलर की आप लोग को रो, तो ये हमारे पास जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेकर जाती हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है फार्मूला बार। ठीक है, फार्मूला बार क्यों आ रहा है ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे
अब देखें किसी सेल के अंदर हम लोग लिखेंगे ना, वो यहाँ पे हमें फार्मूला बार में जो है शो करेगा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ टाइप करके। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखें इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 शो हो रहा है। ठीक है, अब मतलब जिस सेल के अंदर कुछ भी लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ इस सेल के अंदर, ठीक है, पेज लेआउट लिखा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है फार्मूला बार में वो लिखा आएगा। ठीक है, मतलब जिस सेल के अंदर जो है हम लोगों ने कुछ टाइप किया होगा, उस सेल को जब सेलेक्ट करेंगे तो फार्मूला बार में वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि वहां पे लिखा आ रहा है फार्मूला बार। ठीक है, तो यहाँ तो नॉर्मल टेक्स्ट जो है सेल के अंदर लिखा है तो वो शो हो रहा है। तो मैं बताती चलूँ, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2 और 3 मैं कर लेती हूँ। ठीक है, अब इस पे मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, मतलब 3 और 2 को मैं प्लस करती हूँ। ठीक है, तो मैं इक्वल साइन सम, ये मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगी, ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया। ठीक है, तो फंक्शन लगाने के बाद जो है मेरे पास आंसर आया है 5। ठीक है, मैं 2 + 3 करना चाह रही थी। ठीक है, तो मैंने एक्सेल में इसको क्या किया, फंक्शन लगा दिया। ठीक है, सम का। तो आप देखें यहाँ पे इस पे कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करती हूँ, ऊपर 2 आ रहा है। अब यहाँ 3 पे क्लिक करती हूँ, ऊपर 3 आ रहा है। अब देखिए फार्मूला बार में, अब यहाँ पे ये जो 5 आ रहा है, ये तो हमें 5 सामने एक्सेल में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी तो इसके बैक एंड पे जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ पे हमें शो होगा। ठीक है, मेन जो है ये हमारे पास फार्मूला बार इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कैलकुलेशन हुई हो, उसकी बैक एंड में जो फार्मूला लगा है वो यहाँ पे हमारे पास शो करेगा। ठीक है, ये जहां पे कैलकुलेशन हो रही हो। अब देखिए सिंपल मैंने सेल के अंदर 2 और 3 लिखा, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, सिंगल मैंने सिर्फ 2 डाला और नीचे वाले सेल में 3 डाला। ठीक है, अब देखिए इन सेल पे क्लिक करती हूँ तो वहां पे सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ चूंकि मैंने फार्मूला लगाया था, तो यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे उसके बैक एंड पे जो फार्मूला लगा होगा वो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बार में शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फार्मूला बार और नेम बॉक्स का? आप लोग एक दफा मैसेज में कंफर्म करके बता दे ताकि मैं फिर आगे चलूं। ठीक है, रिपीट क्या रिपीट करूं? बता दे ताकि फिर मैं वही रिपीट कर दूं आपके लिए। कहाँ से समझ नहीं आई? ठीक है, फार्मूला बार की, अच्छा, फार्मूला बार का मैं यही बता रही थी आप लोग को कि यहाँ पे फार्मूला, जैसे कि यहाँ पे नेम बॉक्स आ रहा है ना, किसी खाली सेल पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे उसका नेम बॉक्स जो है नेम लिखा आएगा। ठीक है, अब देखिए खाली सेल पे मैंने क्लिक किया, M5 आ रहा है इस सेल का नेम। अब यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे K7 आ रहा है। ठीक है, नेम बॉक्स का सेम इसी तरीके से फार्मूला बार में तो बजाय सिंपल टेक्स्ट भी हमारे पास शो होगा। अब फॉर एग्जांपल किसी सेल के अंदर मैंने कुछ लिखा है, वहां पे मैं क्लिक करती हूँ तो वहां पे हमारे पास सिंपल टेक्स्ट जो उस सेल के अंदर लिखा होगा वो यहाँ पे फार्मूला बार पे भी शो करेगा। लेकिन मेन जो है इसका फंक्शन क्या है कि हमारे पास जहां भी कैलकुलेशन हुई हो, ठीक है, उसकी बैक एंड पे जो फार्मूला लगा होगा वो यहाँ पे हमारे पास सामने आएगा। अब देखें यहाँ पे 3 और 2 को मैंने प्लस किया था, तो उसको प्लस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सेल पे फंक्शन यूज किया। ठीक है, इक्वल साइन सम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये मैं फार्मूला और फंक्शन का टॉपिक आएगा ना तब मैं समझाऊंगी। अभी सिंपल समझ लें कि इसको मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा के इन दोनों को प्लस करके ये हमारे पास में यहाँ पे आंसर लेकर आए। ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया,
ठीक है। तो इसमें हमारे पास बैक एंड पे फॉर्मूला यहाँ पे शो होगा। ये जो 5 नजर आ रहा है आप लोग को डिस्प्ले पे, वो हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हुई भी है। ठीक है, तो इसके बैक एंड पे जो फॉर्मूला लगा होगा वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। अब क्लियर है? कौन सा ये वाला पेज आप कह रही हैं, ये ब्लॉक बना हुआ? ये देखे ना, ये मैं बता देती हूँ। ये जो है ना एक्सेल, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें 3 चीजें मेन है ना, ठीक है। एक तो एक्सेल हो गया। एक्सेल हमारे पास ऐसे दिखता है, जो मैंने ये ओपन किया, ठीक है। जैसे ही मैंने ओपन किया, ये मैं खुद नहीं लाई, ये एक्सेल होता ही ऐसे है, सेल बने होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये टेबल नुमा, ठीक है। और हमारे पास एमएस वर्ड जो होता है वो हमारे पास पेज टाइप के होते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड भी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है वर्ड हमारे पास, ये तो नहीं होता होगा, ये देखें, ये वर्ड जो है ये हमारे पास पेजेस टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्सेल हमारे पास उस तरह दिखता है जो मैंने ओपन किया हुआ है, और ये जो है हमारे पास वर्ड है, इसमें हमारे पास पेजेस होते हैं फुल, ठीक है। और दूसरी है वो हमारे पास पावर पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं, उसमें हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। वो फिर आगे डिटेल से बताएंगे। ये मैं खुद नहीं लाई, ये मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे है ये, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारे पास पावर पॉइंट है वो इसी तरीके से स्लाइड्स जो है छोटी छोटी, ये जो आप लोग को नजर आ रही हैं, इस तरीके से शो होता है, ठीक है। अभी हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्सेल को ही देखेंगे। अच्छा, मैं बताती हूँ, ये वाला। अच्छा, ये जो है, ये मैंने आप लोग को कहा था जब फार्मूला और फंक्शन पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप कह रही हैं यहाँ पे I9 और I10 क्या है, ठीक है। वो ये चीज है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हर एक सेल का एक नेम होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इस सेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका L9 आ रहा है। अब देखें, यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन लगाया है। सम का क्या मतलब है, एडिशन है, ठीक है। तो 2+3 मैं करना चाह रही थी, तो मैं इसको सिंपल फार्मूला भी लगा सकती थी कि इक्वल 2+3, फिर एंटर करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया। अब देखिए, I9 और I10 जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेल रेफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ 2 पे। अब देखिए, इसका क्या नेम आ रहा है, I9, ठीक है। I9 आ रहा है, ये देखिए I9, ठीक है। अब ये 3 को मैं क्लिक करती हूँ तो इसका क्या नेम आ रहा है, I10, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल रेफरेंस उठा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी हो तो मैं बता देती हूँ, उसमें ये उस तरीके का है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग को अक्सर पढ़ते थे x+y = 0, ठीक है। तो अब हमें हमें x की वैल्यू भी दी होती थी कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। और हमारे पास y की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू जो है हम लोग x+y में पुट करते थे, ठीक है, ये मैथ्स के उसमें। इसी तरीके से ये भी हमारे पास फार्मूला ही है, ठीक है। I9 मतलब सेल का नेम उठा रहा है। अब इसके अंदर सेल, इन सेल के अंदर कौन सी वैल्यू वो बैक एंड पे कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। I9 के अंदर कौन सी वैल्यू थी 2, और I10 के अंदर कौन सी वैल्यू है 3, ठीक है। ये आगे डिटेल से जब हम लोग करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला और फंक्शन जो है वो हो जाए, मैं जस्ट आप लोग को बताना था कि फार्मूला बार में इस तरीके से हमारे पास फार्मूला, जो कैलकुलेशन हम लोग एक्सेल में करते हैं वो हमें शो हो रही होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे
ये देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सेल का भी बता दिया, कॉलम रो का भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का बता दिया, नेम बॉक्स और फार्मूला बार का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये शीट नजर आ रही है। ठीक है, अब जैसे कि 2016 अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई यूज कर रहा हो, ठीक है, उसमें जब हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, जैसे ही एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ शीट 1 नजर आ रही होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब मेरे पास 2007 है, तो इसमें हम लोग जैसे ही एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑलरेडी 3 शीटें जो है बनी नजर आ रही है। अब देखें, ये एक अलग पेज है। ठीक है, ये अलग शीट है जिसपे मैंने अभी काम किया है। ये देखें, या 1 2 3 लिखा है और ये 2 और 3 को प्लस करके दिखाया है। अब शीट 2 में देखते हैं, वो हमारे पास सिंपल है, उसमें मैंने कुछ वर्किंग नहीं की हुई। शीट 3 में देखते हैं, वो हमारे पास कुछ वर्किंग नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास शीट है। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग शीट जो है इसमें बना सकते हैं। अब ये शीट इस तरीके से, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, वो मंथली जो है टेस्ट जो स्टूडेंट का जो है रिजल्ट जो है वो बनाती है एक्सेल पे। ठीक है, तो अब वो इस तरीके से एक्सेल पे शीट बनाएगी। ठीक है, ये हो गई जैन की शीट, यहाँ पे जैन नेम लिख लेगी। ये शीट 2 आ गई, ये हमारे पास फैब की शीट होगी। ये हमारे पास जो है मार्च की शीट होगी, मंथली टेस्ट रिपोर्ट होंगे। ठीक है, तो ये शीट जो है इस तरह काम आती है, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब देखें, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास शीटें बहुत ज्यादा हो गई हैं। यहाँ पे मैं अगर ऐड करती हूँ, ये ऐड करना भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे शीट जो है मैंने बहुत ज्यादा ऐड करी है। ठीक है, तो अब देखें, इसको मूव करने का ये वाला है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसको हम यू करेंगे तो ये हमारे पास शीट 1 पे ले जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट शीट पे जाएंगे तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है जो है स्क्रॉल बार। ठीक है, इसको लेफ्ट टू राइट जो है शीट को मूव कर सकते हैं, और यहाँ से शीट को जो है अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा होगा डाउन एरो की तरफ। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ये देखें शीट मेरे पास ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ से हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि सारी शीट ब्लैंक है, तो आप लोग यहाँ इस रो की काउंटिंग देख लें। ठीक है, ये देखें, मैं डाउन की तरफ लेकर जा रही हूँ, पहले 1 से स्टार्ट की थी, अभी ये देखें यहाँ पे बेशुमार जो है आप लोग को रो नजर आएंगे। आप देखें, मैंने अभी यहाँ पे एरो रखा है और अपने माउस के थ्रू जो है मैं क्लिक करती जा रही हूँ, तो ये बहुत नीचे की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब ऊपर की तरफ मैं जाऊंगी तो ये मेरे पास फर्स्ट पेज, मतलब कि फर्स्ट रो की तरफ जो है यहाँ पे मैं चली गई बिल्कुल स्टार्ट पे। तो अब देखें, यहाँ से शीट को हम मूव कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे एक कॉलम है। ठीक है, यहाँ से अब मैं मूव करूंगी तो ये देखें सी से यू, ये अब यहाँ भी सिंपल हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो ये आगे होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए जी तक कॉलम हमारे पास यहाँ पे बन गया है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। जी तक जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। फिर अगेन हमारे पास कॉलम स्टार्ट होगा ए बी ए सी से। ठीक है, फिर ये देखें यहाँ पे हमारे पास एंड होगा ए जी तक। ठीक है, फिर हमारे पास बी ए बी 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 सी बी डी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये कॉलम जो है वो स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये बने नजर आ रहे हैं टैब। ठीक है, ये देखें होम का टैब है, ये इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, और ये क्विक बुक तो आप हटा दें, ये तो ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला जो नजर आ रहा है, ये हमारे पास टैब्स है। ठीक है, और हर एक टैब के साथ एक अलग से हमारे पास क्या ओपन होगा, एक अलग से हमारे पास रिबन ओपन होगा। ठीक है, अब देखिए होम टैब का अलग सा रिबन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट उसमें ग्रुपिंग बनी हुई है। ये देखिए, ये बॉक्स बना हुआ है क्लिप बोर्ड के नेम से। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड है, जैसे कट, कॉपी,
फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। ठीक है, अब साथ वाला देख लें, फॉन्ट है, फॉन्ट में हमारे पास डिफरेंट बने हुए हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास है बोल्ड, इटैलिक, और जो है हम लोग फॉन्ट का साइज जो है और स्टाइल कैसे करते हैं चेंज, तो ये हमारे पास वो वाली कमांड आ रही है। ठीक है, हर एक ग्रुप के अंदर जो है डिफरेंट कमांड मौजूद है। इसी तरीके से इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इसका एक अलग सा रिबन ओपन होगा। सेम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, इसका एक अलग सा रिबन होगा। सेम यहाँ पे देखिए फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, इन सब के जो है एक अलग से रिबन जो है यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ये कॉलम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा ट्रायंगल बना नजर आ रहा होगा, इसको मैं क्या करती हूँ, ये हटा देती हूँ ताकि स्टार्ट से आप लोग को मैं बता दूं। ये छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से। ठीक है, ये क्या काम करती है, क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि नाम से जाहिर है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वो वाली कमांड जो है हम लोग सामने रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर इस वाले लाइन पे। ठीक है, हम लोग वो कमांड जो है वो सामने रखेंगे जो कि हमारे पास ज्यादा यूज हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये नीचे शीट पे कोई काम कर रहे हो, कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो एक कमांड है वो बार बार हमारे पास यूज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बजाय ये कि हम लोग टैब पे क्लिक करेंगे और उस टैब का एक अलग सा हमारे पास रिबन ओपन होगा और वहां पे जाके हम लोग वो कमांड ढूंढेंगे, तो इससे अच्छा है कि उसको हम लोग सामने रख दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ये कुछ कमांड जो है वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अब सेव का है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सेव का जो है यहाँ पे मेरे पास सामने आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शीट पे वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे साथ साथ सेव भी करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूंगी, साथ साथ सेव होता जाएगा। यहाँ पे अब ये देखिए, ये सेव दूसरी जगह कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा, सेव किया, तो ये मेरे पास सेव होता जाएगा। ठीक है, अब देखें कुछ एक और कमांड देख लेते हैं जो कि हमारे पास ज्यादा यूज होती हो। फॉर एग्जांपल प्रिंट प्रीव्यू और स्पेलिंग चेक। ठीक है, ये मैंने सामने रख दी। मुझे अब पता है मेरी शीट में कौन कौन से कमांड जो है मुझे बार बार यूज करने पड़ेंगे, तो मैं जो है उसको सामने बिखेर के रख दूंगी ताकि मैं जो है इजीली एक्सेस कर सकूं। ठीक है, मेरा टाइम जाया ना हो कि मैं यहाँ पे मुझे कोई कमांड चाहिए और मैं यहाँ पे ढूंढती फिरूं। ठीक है, इससे अच्छा है कि वो मैं सामने ही रख दूं। ठीक है, तो ये क्विक एक्सेस बार टूल बार जो है वो हमारे पास इसलिए यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ कमांड यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे 8-9 कमांड है जो कि यहाँ पे शो हो रही है। अब मजीद आप लोगों को इस रिबन में कोई कमांड यहाँ उठा के यहाँ रखना हो तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शो मोर कमांड पे। ठीक है, मोर कमांड पे क्लिक किया, ये हमारे पास बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, अब देखें इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक जो ब्लॉक बना आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, ये हमारे पास है चूज कमांड फ्रॉम, और ये हमारे पास ब्लॉक कौन सा आ रहा है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अब इसमें वो कमांड पड़े हुए जो कि हमारे पास हर एक टैब के रिबन में के अंदर जो कमांड्स पड़ी हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कमांड पड़ी हुई है जो कि हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में ऑलरेडी 3 हम लोगों ने रखी हैं। ठीक है, मजीद अगर मैं रखना चाहूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आल कमांड कर लेती हूँ। यहाँ पे एक मिनट सिंपल वाला कर देती हूँ, पॉपुलर कमांड। ठीक है, अब देखिए ये होम टैब का। ठीक है, ये सिर्फ होम टैब का मैंने क्लिक किया है। होम टैब का जो रिबन ओपन होगा हमारे पास, उसके अंदर जो कमांड्स हैं वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये कमांड जो है ज्यादा चाहिए होगी,
बोल्ड वाली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक की, ये ऐड किया तो वो हमारे पास यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो गई, ठीक है। फिर अब मुझे एक और कमांड चाहिए बोल्ड के अलावा, कॉपी, ऐड किया यहाँ पे कॉपी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कमांड जो है, ज्यादा कमांड्स को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ओके करूंगी तो ये मेरे पास बोल्ड भी आ गया, और उसके साथ हमारे पास कॉपी वाली कमांड भी जो है क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे सामने आ गई है। तो अब इसको हटाएंगे कैसे? डाउन एरो पे क्लिक किया, ये जो आप लोगों ने चेक किया था इसको अनचेक कर लें, ठीक है। ये भी खत्म हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू और स्पेलिंग चेक। और ये दो कमांड हमारे पास कैसे खत्म होंगे, क्योंकि ये मोर कमांड से आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास डायरेक्ट ऐसे भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड को मैं खत्म करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एरो रखती हूँ माउस के थ्रू, माउस का राइट बटन प्रेस करके ये देखिए रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे क्लिक किया तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैंने किया, रिमूव हो गया, ठीक है। इसका दूसरा मेथड मैं बता देती हूँ, मोर कमांड पे अगेन मैं कोई ऐड करती हूँ, ये वाला, ठीक है। ओके किया तो ये इस तरीके से, अगर आप लोगों ने इसको डिलीट करना हो तो फिर दोबारा से मोर कमांड ओपन पे क्लिक करेंगे, मतलब कि अब हम लोग कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से चीजों को रिमूव करें तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर रिमूव, ठीक है। यहाँ से उठा के हम लोगों ने यहाँ पे लाना था तो ऐड किया था, अब क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वो कमांड, और यहाँ पे रिमूव करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये दो मेथड मैंने आप लोग को बता दिए हैं, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, ठीक है। उसके बाद अभी देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट को देख लेते हैं आज, ठीक है। अब होम टैब में मैं फॉन्ट वाले पोर्शन पे जा रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इसको देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक चीज पहले देख लें कि यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ क्लिपबोर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड लिख लिया तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, या फिर एक और वर्ड लिख लेती हूँ सेल के अंदर, तो अब देखें ये चीज देख लें कि अब मैंने सेल के अंदर जो है मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, वो टेक्स्ट हमारे पास सेल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा सही से, ठीक है। अब देखिए क्लिप बोर्ड देख लें, तो बोर्ड का जो डी है वो थोड़ा बाइक को जा रहा है, पेज लेआउट जो मैंने नीचे सेल पे लिखा है उसका यूटी जो है वो बाहर को जा रहा है, तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगी, आप लोगों ने कॉलम का विड्थ जो है वो इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब देखें ये एच है, जहां से मैं अपना माउस यहाँ ले गई, ठीक है, तो ये इस तरीके से प्लस का निशान आएगा, अपने माउस से लेफ्ट साइड बटन प्रेस करके इसको इस तरीके से ड्रैग कर देना, थोड़ा सा ड्रैग करेंगी, आप अपने अंदाजे से करेंगी कि आपका टेक्स्ट जो है वो कितना लेंथ है, ठीक है। तो ये देखें मैंने विड्थ इंक्रीज कर दी, तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर सही से एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो पेज लेआउट पहले क्या था, तो हमारे पास उसकी विड्थ जो है वो कॉलम की कम थी, और जो है हमारे पास पेज लेआउट जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो सेल से बाहर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने उस कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज कर दी, तो ये मेरे पास जो है टेक्स्ट सेल के अंदर सही से एडजस्ट हो गया। कहाँ कंफ्यूजन है आपको?
कहाँ पे इशू आ रहा है बता दें। जी जी पूछे, क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, मैं देख रही हूँ। कौन सा फर्स्ट स्टेप ये इसका, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसकी विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज करने का। मुझे क्लियर कर दे ताकि फिर मैं कर दूं। कौन सा फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग में कौन सा बताया था। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ कि जब क्लास एंड होने लगे फिर 10 मिनट जो है हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, मैं रिवाइज कर दूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेल के अंदर टेक्स्ट लिख लिया। मैंने आप लोग को बताया अगर कोई टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर हमारे पास एडजस्ट ना हो रहा हो, वो सेल से बाहर की तरफ जो है वो जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे उस सूरत हाल में उस कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इंक्रीज करने का तरीका मैंने बताया था कि अपने माउस के थ्रू जो यहाँ, तो पहले आप लोग कर्सर लेकर जाएंगे तो ये इस तरीके से प्लस निशान शो होगा। अपने माउस का लेफ्ट साइड बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना राइट साइड पे, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है। अब ये देखिए ये इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, वो आप इसका कह रही हैं कि फुल जो है वो हमारे पास एक जैसे नहीं होंगे। अच्छा, फुल जो है अगर करना हो ना तो वो हम लोग कंबाइन ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, आप यही कहना चाह रही है ना कि बाकी की विड्थ जो है वो कम है और एक की जो है वो ज्यादा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, हम लोग फॉर एग्जाम्पल इस वाले पोर्शन पे हमारी वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ, या मैं आप लोग कैसे समझा दूं कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना लिया टेबल, ठीक है। अभी कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने बॉर्डर्स कैसे लगाए, वो मैं अभी इसी पोर्शन में आप लोग को अलग से समझाऊंगी। तो अब देखिए ये हो गया, मैंने टेबल क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये कह रही हैं कि ये टेबल है, इसकी विड्थ तीनों की सेम है, यहाँ पे इसकी इंक्रीज है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इन सब की विड्थ को सेम जो है एक तरह से इंक्रीज करें, ठीक है। तो अब देखें, इन सबको सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमारी वर्किंग हो रही है उस एरिया को, ठीक है। तो अब मैं यहां से इंक्रीज करूं या स्टार्ट से इंक्रीज करूं या एंड से इंक्रीज करूं, किसी एक कॉलम पे मैं यहाँ पे रखूंगी और विड्थ जो है कॉलम की इंक्रीज करूंगी तो वो ऑटो जो है सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आई वाले कॉलम को लेती हूँ, इसकी विड्थ जो है इतनी इंक्रीज करती हूँ, तो ये देखें जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड बटन को छोड़ा तो वो सब पे अप्लाई हो गया। तो अब देखिए ये आप हमारे पास टेबल इस तरीके से बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप किस पेज की बात कर रही हैं, यहाँ तो एक पूरी शीट है। ये देखिए ये पूरी शीट है, वो मैं उसी एक ही शीट पे लगी हुई हूँ, काम कर रही हूँ। या आप लोग को ऐसा ऐसा समझ आएगा, आज आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। एक मिनट में इसको, अच्छा थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, ये बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन को, फिर बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि
काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया टेक्स्ट एक, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा, यहाँ से मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो इस पे मैं कमांड अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, बोल्ड का। ठीक है, बोल्ड से क्या होगा कि हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। अब देखिए इस बी के ऊपर मैंने जैसे ही एरो रखा तो वो नीचे बॉक्स पे बता रहा है, उसका शॉर्टकट की भी दे रहा है Ctrl+B, और साथ में वो बता रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट जो है हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, ये सेल के आउटलाइन जो है ब्लैक नजर आ रही है, इट्स मीन कि ये हमारे पास सेलेक्ट है। तो जैसे ही मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये जो है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, इसको अनबोल्ड कर दूंगी तो ये हमारे पास वापस अपनी हालत में आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें कि कमांड जब आप लोग अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने अभी बोल्ड कमांड जो है यहाँ पे पेज लेआउट टेक्स्ट पे अप्लाई किया है, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम क्लिक करेंगे, ठीक है, कि ये प्लस का निशान आए, तब हमारे पास यहाँ पे कमांड अप्लाई होगा। अगर हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक किया और ये कर्सर जो है ब्लैंक करता हुआ नजर आया, अब देखें यहाँ से मैं इस पेज लेआउट को बोर्ड से हटाती हूँ तो ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि यहाँ पे कर्सर आ रहा है, यानी कि मैंने टाइपिंग वाला जो है वो ऑप्शन खोल लिया है, ठीक है। जब हम लोग टाइप करने लगे तब डबल क्लिक करेंगे ताकि ये कर्सर शो हो, तब हम लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कोई कमांड अप्लाई करना हो सिर्फ एक ही दफा जो है हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यूं करके, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कमांड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल्ड अनबोल्ड जो है हम लोग होम टैब पे जाके इस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट वाले पोर्शन पे जाके ये बोल्ड का कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+B, इस सेल पे क्लिक किया, Ctrl+B किया अपने कीबोर्ड से तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया। अगेन अपने कीबोर्ड से Ctrl+B किया तो ये हमारे पास बोर्ड से हट जाएगा। ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरीके से Ctrl+B किया है मैंने, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे दिखाती हूँ। आप लोग को तो कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, अब मैं शॉर्टकट की यूज करती हूँ कीबोर्ड की हेल्प से। तो यहाँ देखिए कंट्रोल, शॉर्टकट की क्या है बोर्ड का, Ctrl+B, ठीक है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया और B करूंगी तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। अगेन Ctrl+B करूंगी तो ये मेरे पास बोर्ड से हट जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये हम लोग जो है ना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पे करेंगे, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक्सेल जो है हम लोग किस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये जो आप लोग को नजर आ रहा है टाइप हेयर टू सर्च, ठीक है, अपने लैपटॉप में यहाँ से या यहाँ पे विंडो वाले इस पे जाके हम लोग सर्च करेंगे तो हमारे पास ये एक्सेल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। MS एक्सेल लिखेंगे, अगर आप लोग के पास इंस्टॉल है तो आप लोग के पास शो हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरफेस देखा ये वाला एक्सेल का, ठीक है। ये एक्सेल जो है वो हमारे पास इस तरीके से ब्लॉक में ही शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके पेजेस इसी तरीके से ब्लॉक्स बने हुए आप लोग को नजर आएंगे। एक्सेल होता ही हमारे पास इस तरह है, ठीक है, टेबल की तरह, ठीक है। और हमारे पास MS वर्ड जो है वो पेज टाइप होता है, एक फुल पेज, ठीक है। और हमारे पास पावर पॉइंट जो है वो स्लाइड्स होती है छोटी छोटी, ठीक है। तो आप देखिए मैंने इंटरफेस बताया था कि यहाँ पे ये जो छोटे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं सेल, यहाँ पे इस सेल के अंदर, ठीक है, इनको कहते हैं ब्लॉक्स को सेल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल जो है ये हमारे पास कॉलम हो गया और हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारे पास क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कॉलम जो है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं अल्फाबेट से ABC, और रो को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मतलब कि नेम देते हैं, ठीक है। वो हमारे पास 1 2 3 4 न्यूमेरिक नेम जो है देते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हर एक सेल का एक नेम होता है जो कि हमारे पास यहाँ पे नेम बॉक्स में पता चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी एक सेल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इस सेल का क्या नेम आ रहा है, J6, ठीक है। अब देखिए मैं किसी एक सेल पे क्लिक करती हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका क्या नाम है।
मुझे बताते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे कि जो सेल जो है मैंने सेलेक्ट किया है उसका नेम क्या है। ठीक है, N12। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास फार्मूला बार। ठीक है, ये फार्मूला बार का मैंने बताया था कि अगर कोई टेक्स्ट जो है सिंपल सेल के अंदर लिखा हो वो भी हमारे पास यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास अगर कोई कैलकुलेशन यहाँ पे जो है हम लोगों ने की है तो उसके बैक एंड पे फार्मूला जो लगा होगा वो यहाँ पे हमारे पास शो करेगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि शीट्स हमारे पास होती हैं इस एक्सेल शीट में अलग अलग। ठीक है, ये भी ऐड करना मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है हमारे पास, ये मैंने नहीं बताया था आप लोग को, ये जो नीचे की तरफ नजर आ रहा है जूम आउट और जूम इन। ठीक है, जूम इन में ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और जूम आउट पे हमारे पास ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड साइज क्या है, वो हमारे पास है 100। ठीक है, ये 100, ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, तो यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं हम लोग शीट को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज जो है हमारे पास शीट का क्या है, वो 100 है। ये बिल्कुल मिड में आ रहा है, यहाँ पे 106 कह लो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अच्छा, ये पेज लेआउट जो है ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। अगर मिड पे क्लिक करेंगे पेज का व्यू इस तरीके से आएगा। यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है वो देख लेते हैं, वो हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास ब्लॉक्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और ये हमारे पास नॉर्मल व्यू है। ठीक हो गया पेज का। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये इसमें हमारे पास वो कमांड, क्विक एक्सेस टूल बार का फंक्शन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इस शीट पे वर्किंग कर रहे हो और एक कमांड ऐसा है जो कि बार बार जो है उस शीट में हम लोग यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे अपने आसानी के लिए जो है उस कमांड को जो है वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे सामने। ठीक है, सामने रखने का तरीका भी बता दिया था कि कुछ मेन मेन कमांड ये हैं, अगर मजीद कमांड ऐड करने हो तो मोर कमांड में जाके करेंगे। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। फिर उसके बाद मैंने बताया होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, हर एक टैब बताया मैंने। ठीक है, हर एक टैब का जो है एक अलग सा रिबन होगा। ठीक है, उस रिबन के अंदर आप लोग को ग्रुपिंग नजर आ रही है, जैसे कि ये फॉन्ट की है, क्लिपबोर्ड की है, अलाइनमेंट की है। अब देखिए फॉन्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, उसमें हमारे पास फॉर्मेटिंग की चीजें हैं। जैसे कि अब एक टेक्स्ट जो है मैंने इस सेल के अंदर लिखा है, उसको बोल्ड करना है, उस टेक्स्ट के नीचे जो है अंडरलाइन लगानी है, या फिर उस जो है जहां पे मैंने काम किया है उस पे बॉर्डर लगाने हो। ठीक है, अगर उन सेल को कलर वगैरह देना हो तो वो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं सेल का, सॉरी सेल का नहीं टेक्स्ट का। ठीक है, वो यहाँ से होता है, वो फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल लिखे आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर अलाइनमेंट वाले पोर्शन में हम लोग टेक्स्ट को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं सेल के अंदर, वो पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग वाले उसमें अपनी ही अलग चीजें हैं। ठीक है, नंबरिंग की के कॉमा कैसे लगाते हैं, ये भी फॉर्मेटिंग का है, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारे जो है हर एक रिबन में जो है एक ग्रुपिंग बनी हुई है कमांड्स की, तो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब फॉन्ट में फॉन्ट के अपने ही कमांड्स हैं, क्लिपबोर्ड में ये कमांड आ रहे हैं, अलाइनमेंट में जो है सेल के अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट करने के अलग अलग कमांड आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट कमांड्स जो है वो हमारे पास हर एक रिबन में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?
अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। जी प्रैक्टिस करेंगी तब आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन?